जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। कामदा एकादशी 2025 में कब है? 7 या 8 अप्रैल को। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने 2 एकादशियां तिथियां होती हैं, जिसमें वर्ष भर में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। उनकी कृपा पाने के लिए भक्त श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं, जिससे उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और यह एकादशी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। अब जानते हैं एकादशी कब शुरू होगी और हमें व्रत किस दिन रखना है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अप्रैल को रात 8 बजे और वहीं 8 अप्रैल को रात 9:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त: इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से लेकर सुबह 6:06 तक और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:06 से लेकर सुबह 7:55 तक है और वहीं रवि योग सुबह 6:06 से सुबह 7:55 तक है। ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ हैं। इस शुभ समय में पूजा पाठ करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस शुभ समय में आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। हिंदू वर्ष की पहली एकादशी यह साल की पहली एकादशी होती है और इसे सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली माना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से महापापों से मुक्ति मिलती है, संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। जिनके संतान हैं, यदि वे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। पूजा विधि: इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर समय समय पर श्री हरि का स्मरण करें और रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पारण करें और व्रत का समापन करें। इस दिन ब्राह्मण भोजन करवाना और उन्हें दक्षिणा या दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। एकादशी पर रखें इन 6 बातों का ध्यान। सुबह देर से ना उठें। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठें और स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, ना तो घर में बनाना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य व्रत रखे या ना रखे, चावल नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन ना करें। बिना लहसुन प्याज वाला सात्विक भोजन करें। इस दिन पर निंदा और झूठ से बचें। एकादशी के दिन किसी की बुराई ना करें, न ही किसी को दुखी करें। इस दिन मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखें। बाल और नाखून ना काटें। इस दिन बाल और नाखून काटने से घर में सुख समृद्धि बाधित हो सकती है। इससे बचें और स्वच्छता बनाए रखें। इस दिन बाल और नाखून काटने से घर में सुख समृद्धि बाधित हो सकती है। इससे बचें और स्वच्छता बनाए रखें। आप चाहें दशमी या द्वादशी के दिन बाल और नाखून काट सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अशुद्ध विचारों से बचें और भगवान का ध्यान करें। यदि भूल बस कोई गलती हो जाए तो श्री हरि से क्षमा मांगे और व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। हरि स्मरण से ही सभी दोष समाप्त हो जाते हैं।
बिना व्रत के भी ऐसे पाएं भगवान विष्णु की कृपा। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करके आप पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें और संकल्प लें कि आप श्रद्धा से पूजा करेंगे। घर के पूजा स्थल को शुद्ध करें और गंगा जल छिड़कें। भगवान विष्णु को हल्दी, चंदन और अक्षत से तिलक करें। ध्यान रखें कि अक्षत चावल का नहीं लेंगे। एकादशी के दिन भगवान को भी अक्षत नहीं चढ़ाया जाता चावल का। इस दिन क्या करेंगे, आप सफ़ेद तिल का अक्षत लगाएंगे। आप ध्यान रखें अक्षत के रूप में तिल का प्रयोग करेंगे। और इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। धूप दीप जलाएं और तुलसी पत्र के साथ भोग अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। भगवान की आरती करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। हो सके तो आसपास भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो तो वहां जाके उनकी दर्शन जरूर करें और इस दिन दान पुण्य जरूर करें। आप व्रत रखें तो भी, व्रत ना रखें तो भी इस दिन दान किया जाता है। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को व्रत का पारण का समय सुबह 6:02 से सुबह 8:34 पर होगा। इसी शुभ समय में आप व्रत का पारण मतलब व्रत को खोल लें। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 10:55 पर है। आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।